हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही देंगे, काम हो चाहे मत हो, अपना जात वाले नेता को ही वोट देंगे। तो बिहार में आपके जात के नेता ने आपका काम नहीं किया, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात, जाति का जनगणना घरे घर कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बोले ना मोदी को ना देंगे, नीतीश को देंगे, लालू को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। हम लोग को पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में, जंगल राज में बड़ा अपराध था, पानी बिजली सड़क नहीं था। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे जमुई में बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और जमुई से, मुंगेर से, बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट आप लोग दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने के लिए अभियान शुरू किए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा, वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा, वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए तो बिहार का विकास कैसे होगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने अयोध्या में मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने जात के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने आए हैं, यही बात बताने आए हैं। वोट चाहे मोदी को दिए कि नीतीश को, लालू को दिए कि कांग्रेस को, जिस बात के लिए वोट दिए हैं वो आपको मिल रहा है। पढ़ाई रोजगार के लिए आपने किसी को वोट नहीं दिया, इसीलिए पढ़ाई रोजगार किसी को नसीब नहीं हुआ है। यही बात बताने आए। लोगों ने कहा कि बात तो एकदम ठीक है, लेकिन हम लोग वोट किसको दे? बिहार में तो विकल्प नहीं है, बिहार में तो 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन, 2 ही दल है भैया, विकल्प बनाइए। तो 5000 गांव में घूम के 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल बनाया गया उसका नाम है जन सुराज। क्या नाम है इसका? जरा जोर से बोलिए, नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? जन सुराज का मतलब जनता का सुंदर राज। आपने सबका राज देख लिया, आपने लालू नीतीश का राज देख लिया, कांग्रेस मोदी का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखिएगा तो कोई फायदा नहीं है। आपका और आपके बच्चों का जीवन तब सुधरेगा जब आपका राज हो, जनता का राज हो। इसीलिए इस अभियान का नाम है जन सुराज, जनता का सुंदर राज होना चाहिए। कि कैसे बनेगा? इसके लिए आपको 2 को संकल्प लेना है। पहला संकल्प, सब आदमी हाथ उठाकर सबको संकल्प लेना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, आपके दल का हो या आपके गांव का, उसको वोट नहीं देना है। जरा हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है?
जोर से बोलिए, हाथ उठाकर संकल्प लेना है, झूठ नहीं बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अभी नहीं, अभी मन नहीं भरा है लुटाने से, हाथ उठाकर बोलिए जोर से। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। तो अगली बार वोट किसको देना है? अगली बार वोट किसको देना है? जन स्वराज को वोट देने से नहीं होगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, एक बार जीवन में एक संकल्प लीजिए, ये मंत्र याद रखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए तो आपको जब वोट देना है, जाति पर नहीं, नेता के लिए नहीं, प्रशांत किशोर के लिए नहीं, लालू नीतीश के लिए नहीं, मोदी के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। अगली बार जब वोट देने जाइए तो एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, तब आपका जीवन सुधरेगा। तो जिसको जिसको अपने बच्चों के लिए वोट देना है, जरा हाथ उठाइए। तो हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नेताओं के लिए वोट देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नेता के बच्चा के लिए वोट देना है? नेता के बच्चा के लिए वोट देना है कि अपने बच्चे के लिए वोट देना है? जाति के लिए वोट देना है कि अपने बच्चों के लिए वोट देना है? 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि अपने बच्चों के रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देना है? अपने बच्चों के लिए, जिसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, उसका जीवन कभी सुधर सकता है? कभी नहीं सुधरेगा। मुंह खोल के बोलिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देना है कि जाति के लिए वोट देना है? तो यही मंत्र याद रखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए तो जीवन में बस एक ही बात याद रखिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तो आपका बच्चों का जीवन सुधरेगा ही सुधरेगा। लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, देश के राजा बन गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भविष्य रहने वाले लालू यादव 20-30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चा के लिए देना, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं। यही बात बताने आए हैं। अगर ये 2 संकल्प याद रखिएगा कि जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट नहीं देना है, और अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, किसी झंडा के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए देना है। अगर ये करिएगा तो आपका गरीबी दूर होना ही होना है, लिख कर रखिए। जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 3 संकल्प है। पहला संकल्प, जिसका सवाल घर का बच्चा, बेटा, भाई, पति बाहर गया है मजदूरी करने, 10-12 हजार रुपया के लिए जिसके घर का लोग बाहर गया है मजदूरी करने, आपका बाल बच्चा जो यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से याद रखिए, इस बार जब आप छठ मनाइएगा, छठ के बाद, छठ में जब आपके घर के लड़के वापस आएंगे तो साल भर के अंदर ये जन स्वराज का संकल्प है कि आप नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने लोग बेरोजगार हैं, जितने लोग बाहर मजदूरी करने गए हैं, वो सब के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं पर बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी तो जरा हाथ उठाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब होना चाहिए तो जितना लोग आए हैं अपने घर में अपने सामान को, बच्चे को फोन करके बता दीजिए। इस बार छठ में बाबू जब घर आओगे, छठ में जब इस बार घर वापस आओगे
तो 10-12 हजार के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए अब बिहार छोड़कर तुमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा संकल्प, जब इस बार ये जनसुराज जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से लिख लीजिए, जिसके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई महिला पुरुष रहता है, जिसका उम्र 60 साल से ज्यादा है, 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया पेंशन हर महीना दिसंबर से जरूर मिलने लगेगा, ताकि 400 रुपया का भीख पर जीवन न बिताना पड़े। 2000 रुपया पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ तो भाई और बताइए, 2 बार नहीं पूछेंगे। 2000 रुपया पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके बच्चों को, आपके पति को अगर रोजगार हो जाए, 2000 रुपया पेंशन हो जाए, इससे भी गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर तब होगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और बढ़िया रोजगार हो। इसके लिए जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, आपका बच्चा अभी जाता है सरकारी विद्यालय में, वहां पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाता है, घरे आता है। इसलिए जब जनता का राज होगा, इस साल छठ के बाद जितना आपका बच्चा है, जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भेजिए और स्कूल का फीस और खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 2 घंटा से गर्मी में बैठे हैं, जरा सोच के बताइए, 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलिए। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो भाई, झूठ मत बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? कितना आदमी हाथ ना उठाया? सोच कर बताइए, लालू नीतीश मोदी चाहिए कि जनता का राज चाहिए? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं तो चचा को, नीतीश चचा को हम लोग छुट्टी बोल दें, भाई भाई बोल दें। चचा को रखना है कि हटाना है? नीतीश चचा को रखना है कि हटाना है? अरे जो बोलिए जोर से, नीतीश चचा को रखना है कि हटाना है? महिला लोग बोलिए, शराब घरे घर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? शराब बेचवा रहे हैं ना चचा? घूस ले रहे हैं ना? अरे राशन कार्ड में पैसा लग रहा है ना? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब भूमि का सर्वे में पैसा घूस लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है ना भाई? तो नीतीश चचा को हटाना है कि रखना है? जोर से बोलिए, हटाना है कि रखना है? नीतीश चचा को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आकर कहे कि रखना है तो रखेंगे। मोदी जी आकर कहेंगे कि चचा को वोट दे दीजिएगा तो दीजिएगा ना? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए। चचा को वोट हम लोग को देना है इस बार? चचा को वोट नहीं देना है? अब मोदी जी कहेंगे तब भी नहीं देना है ना? किसको किसको लालू जी का राज वापस चाहिए? लालू जी का जंगल राज किसी को चाहिए? अरे लालू जी का जंगल राज चाहिए, पहाड़ वाला रंगदारी वाला राज चाहिए किसी को? नहीं चाहिए। अब इतना बार हाथ उठाकर बोले झूठ बोलिएगा तो आपके गरीबी और अपने बच्चों के परेशानी के लिए आप जिम्मेवार होइएगा। आप बोले हैं कि नीतीश का राज नहीं चाहिए, मोदी लालू का राज नहीं चाहिए, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं चाहिए। अब बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए ना? इसीलिए नारा प्रशांत किशोर का नहीं, किसी दल का नहीं, बिहार का लगना चाहिए। हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। कितने दम है जमुई की जनता में? अरे नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। जय बिहार। देखिए सब झारखंड में रहते हैं लोग, ये बिहार का नारा न लगाएंगे, इसीलिए ना बाहर जाके बिहारी पढ़ के गाली देगा तो बात चिल्लाइए।